फेसबुक पेज अगर अभी तक आपका मोनेटाइज नहीं हुआ है तो ये वाला फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। इसके बाद आपको फेसबुक पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल मिल जाएगा। फेसबुक का एक नया अपडेट आया हुआ है कि अगर अभी तक आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला हुआ है तो इस फॉर्म को अगर आप सही तरीके से सबमिट करते हो तो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। तो जिसका कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिला हुआ है ये वाली वीडियो देखिए, फॉर्म सही तरीके से भरना सीखिए। गलत फॉर्म भर दोगे तो जो मिलने वाला रहेगा वो भी नहीं मिलेगा। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पे लिखा गया है, अपडेट आया हुआ है फेसबुक का, और ये मिलेगा कहां पे अभी मैं आपको दिखा दे रहा हूं। लेकिन मैं सबसे पहले आपको बता दे रहा हूं कि इसमें लिखा क्या गया है। सबमिट योर इंटरेस्ट फॉर कंटेंट मोनेटाइजेशन, सबमिट योर इंटरेस्ट फॉर्म फॉर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल। यानी कि अगर आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल चाहिए तो ये वाला आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, अदरवाइज आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल नहीं मिलेगा। अब ये मिलेगा कहां पे, तो मैं आपको बैक चलाता हूं। तो अभी आप देख सकते हो कि ये मेरा एक पेज है जिसको मैं अभी ग्रो करने वाला हूं, जिसको मोनेटाइज करने वाला हूं, और आपके सामने ये मैं अभी करके दिखाऊंगा। तो इसी तरह से आपको भी करना है। तो सबसे पहले यहां पर देखो, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद में यहां पर देखोगे तो आपके सामने यहां पर मोनेटाइज में यहां पर भी आपको दिख जाएगा और यहां पर भी आपको दिख जाएगा। अभी देखो मुझे स्टार का सेटअप का यहां पर ऑप्शन मिल चुका है, ये देखिए मिल चुका है। अभी कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का नहीं मिला। तो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल कैसे लेना है, तो यहां पर मोनेटाइज वाले सेक्शन पे आप क्लिक करोगे और ऊपर में ही आपको यहां पर अपडेट पे आपको दिखाई देगा। ठीक है, इसको आप क्लिक करोगे और क्लिक करने के बाद में यहां पर इसमें कुछ आपको भरना है। क्या क्या भरना है वो चीजें मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अब यहां पर देख सकते हो कि क्या लिखा गया है, टेल अस अबाउट योरसेल्फ। इसका मतलब होता है क्या है कि आप अपने बारे में बताओ। अब यहां पर आप अपना नाम, पता, ये सब चीज मत लिख देना। यहां पर लिखना क्या है वो चीज बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि जिसको जिसको फेसबुक पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल चाहिए वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे मोनेटाइजेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें अपडेट आपको एक्टिव रहा यूट्यूब चैनल पर मिलता रहेगा। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी तो आपको जानकारी मिलेगी। चलिए, तो यहां पर क्या लिखा गया है, व्हाट टाइप ऑफ क्रिएटर आर यू। यहां पर पूछा है कि आप किस प्रकार के क्रिएटर है, किस तरह के क्रिएटर हैं, और इस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। अब इसमें काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। यहां पर आर्टिस्ट है, ऑथर है, बिजनेस है, सेफ है, कोच है, कॉमेडियन है, डांसर है, डिजाइन एंड फैशन है, डिजिटल क्रिएटर है, एंटरप्रेनर है, गेमर, म्यूजिशियन, पर्सनल ब्लॉग, फोटोग्राफर, पब्लिक फिगर, साइंटिस्ट, स्पोर्ट्समैन, टेक। अगर आप जैसे मान लीजिए, यहां पर मैं आपको दिखा दे रहा हूं, अगर आप जैसे कोई बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस बनाते हो तो यहां पर आप बिजनेस चूज करोगे। आर्टिस्ट का क्या है, जैसे मान लीजिए कोई आर्टिस्ट है, स्केच बनाते हैं, ये सब चीज करते हैं, वो आर्टिस्ट हो गए, तो ये करेंगे। ऑथर हैं, ऑथर का मतलब क्या, जो पोएम लिखते हैं, जो स्टोरी लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं, वो ऑथर हैं। उस तरह के रील्स बनाएंगे तो यहां पर लिखेंगे। सेफ मतलब क्या होता है कि अगर आप किचन से रिलेटेड चीजें बताते हो, यानी कि सेफ हो, मास्टर सेफ हो, ठीक है। उसके कोच हो, अगर आप कोई किसी चीज की कोचिंग देते हो, जैसे ट्रेनर हो, तो यहां पर आप लिखो। कॉमेडियन, वीडियोस बनाते हो अगर कॉमेडी वीडियो, तो यहां पर डांसर, सिंपल सा डांस। डिजाइन एंड फैशन, अगर आप जैसे मान लीजिए, डिजाइन एंड फैशन मतलब क्या होता है कि फैशन से आपको समझ में आ रहा है कि कपड़ों पे डिजाइनिंग की चीजें, वो सारी चीजों के बारे में अगर आप वीडियो बनाते हो तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना है। डिजिटल क्रिएटर, तो यहां पर और भी कई सारे, एंटरप्रेनर, गेमर हो तो आपको गेमर, म्यूजिशियन हो, म्यूजिक से रिलेटेड तो म्यूजिक, पर्सनल ब्लॉग बनाते हो तो यहां पर पर्सनल ब्लॉग वो वीडियो वाला ब्लॉग नहीं, ये अलग ब्लॉग है, ठीक है। फोटोग्राफर हो, फोटो शूटिंग करते हो, ये सारी चीजें करते हो। उसके पब्लिक फिगर यानी हो आप, जैसे उसके बारे में, साइंटिस्ट हो आप, और सारी चीजें यहां पर। तो जैसे मान लीजिए मैं टेक वाली वीडियोस बनाता हूं, यहां पर मैंने सिलेक्ट किया, और मैं एक डिजिटल क्रिएटर भी हूं, ठीक है। तो यहां पर आपको मैं बोलूंगा कि डिजिटल क्रिएटर पे आपको सेलेक्ट करना है। ध्यान से समझ में आया, तो यहां पर आपको क्या करना है, डिजिटल क्रिएटर। अगर आप सिर्फ वीडियोस बनाते हो, ऐसी वीडियोस बनाते हो जिससे एंटरटेनमेंट वाली वीडियोस बनाते हो, तो आप डिजिटल क्रिएटर पे सेट कर दीजिए, आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। तो यहां पर मैंने डन पे क्लिक किया। अब डन पे क्लिक करने के बाद में यहां पर क्या पूछा है, व्हाट्स योर क्या लिखा गया है कि व्हाट्स योर प्रेफर्ड फॉर्मेट ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन, यानी कि आप किस तरह के कंटेंट को आप बनाते हो, यानी कि फेसबुक पेज पर, यानी कि फेसबुक प्रोफाइल पर आप किस तरह के कंटेंट को आप प्रेफर्ड करते हो, यानी कि अपलोड करते हो, किस तरह के कंटेंट को आप डिलीवर्ड करते हो और अपनी ऑडियंस को। तो इस पे आप क्लिक करोगे तो यहां पर पूछा है कि क्या आप रील्स बनाते हो, क्या सिर्फ आप फोटो अपलोड करते हो, क्या आप सिर्फ टेक्स्ट पोस्ट करते हो, क्या आप सिर्फ स्टोरी लगाते हो। तो यहां पर एक फेसबुक पेज, एक फेसबुक प्रोफाइल पे जब आप काम करोगे तो सारी चीजें तो करोगे ना। तो यहां पर आपको सारा चीज सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको डन पे क्लिक कर देना है। डन पे क्लिक करने के बाद में अब यहां पर पूछा है जो मेन चीज है, वाई आर यू इंटरेस्टेड इन दिस प्रोग्राम। अब फेसबुक पूछ रहा है कि आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल क्यों चाहिए, आप कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल में इंटरेस्टेड क्यों हो। तो सिंपल से यहां पर आपको क्या करना है, क्या लिखना है, वो चीज यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं। तो यहां पर मैं सीधा सा पेस्ट कर दे रहा हूं। अब यही स्क्रीनशॉट आप ले लेना, नहीं तो मैं
डिस्क्रिप्शन में इसको डाल दूंगा, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहां पर क्या लिखना है आपको, यही चीजें लिखना है, अनदर कुछ भी चीजें मत लिखना। यहां पर लिखना है आपको आई एम ए कंटेंट क्रिएटर, मैं एक कंटेंट क्रिएटर हूं, एंड आई क्रिएट ओरिजिनल कंटेंट ऑन माय फेसबुक पेज, और मैं अपने फेसबुक पेज पर ओरिजिनल कंटेंट क्रिएट करता हूं। दैट्स वाई, इसलिए आई नीड, मुझे जरूरत है द कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल ऑन माय फेसबुक पेज, इसीलिए मुझे अपने फेसबुक पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल की जरूरत है, क्योंकि मैं ओरिजिनल कंटेंट बनाता हूं और मैं ओरिजिनल कंटेंट बना करके फेसबुक से कमाई करना चाहता हूं, और इसीलिए मुझे फेसबुक पेज पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल की जरूरत है। यहां पर एक चीज यहां पर आपको चेंज कर देना है, अगर आपका फेसबुक पेज है तो पेज ये सही हो जाएगा, और अगर आपका प्रोफाइल है तो यहां पर सिंपल से पेज की जगह पर आप प्रोफाइल बस कर देना है, ठीक है। अगर आपका प्रोफाइल होगा तो यहां पर जहां पर फेसबुक पेज है वहां पर आप फेसबुक प्रोफाइल कर देना, सिंपल से। इतना सारा हो गया। अब यहां पर क्या लिखा गया, ऐड योर अदर ऑफिशियल, यहां पर एक ऑप्शनल किया गया है। अगर मान लीजिए आपके पास में यूट्यूब चैनल है तो यहां पर इसको आप इस पे टिक कीजिए, इस बटन को टिक कीजिए। टिक करने के बाद यहां पर आप लिखा गया सेलेक्ट अ सोशल ऐप, इस पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने आ गया टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अदर। तो यहां पर टिकटॉक तो इंडिया में चलता नहीं है, तो जैसे मेरा यूट्यूब है तो अब यूट्यूब है तो मैंने यहां पर यूट्यूब सेलेक्ट किया। यहां पर आप यूट्यूब भी सेलेक्ट कर सकते हो, इंस्टाग्राम भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन जो आपका मेन है उसको आपको सेलेक्ट करना है। तो यहां पर मैंने यूट्यूब भी सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करने के बाद में यहां पर पूछा यूजर नेम। यूजर नेम होता है क्या, आपको यहां पर सिंपल से अपने यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना है। यहां पर मैंने यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन किया। अब यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन करने के बाद मैं अपने चैनल पे चला जाता हूं, और यहां पर देखोगे जैसे मैं अपने चैनल को ओपन करता हूं, और ओपन करने के बाद में यहां पर आप देखोगे तो जो एक्टिव राहुल के नीचे जो @ हैंडल है ना, वही है यूजर नेम। तो यहां पर आपको सिंपल से आना है और यहां पर आपको लिखना है @ यहां पर आपको @ नहीं लगाना है। देखिए जैसे ही आपने @ लगाया यहां पर रेड कलर का ये आ गया, सिंबल आ गया, तो आपको यहां पर नहीं लगाना है। इसके बाद आपको लिखना है एक्टिव, जिस तरह से उसमें लिखा है एक्टिव राहुल, इस तरह से आपको यूजर नेम लिख देना है। फिर से आपको इस तरह से बैक जाना है। मेरे में यहां पर मैंने सेलेक्ट किया। अब सेलेक्ट करने के बाद नंबर ऑफ फॉलोअर्स पूछा, कितने फॉलोअर्स हैं आपके यूट्यूब चैनल पर, टोटल कितने फॉलोअर्स हैं। तो आपको सिंपल से अपने YT स्टूडियो में जाना है, और YT स्टूडियो में जाने के बाद में अपने टोटल फॉलोअर्स को देख लेना। जैसे मेरे यूट्यूब पर कितने सब्सक्राइबर्स हैं, 10,28,171। तो यहां पर मैं आया और यहां पर लिखा मैं 10,28,171, यहां पर मैंने इस तरह से लिख दिया। देखो यहां पर मैंने सारी चीजें भर ली। यहां पर एक बार आप चेक कर लेना कहीं गलती तो नहीं हो। इसके बाद आपको सबमिट पे सेलेक्ट कर देना है। तो यहां पर देखो मेरा जो इंटरेस्ट सबमिटेड हो गया है, और यहां पर क्या लिखा गया, थैंक्स फॉर शेयर योर इंटरेस्ट इन दिस प्रोग्राम, यू विल बी नोटिफाइड इफ यू आर एलिजिबल। फेसबुक कह रहा है कि आपने सबमिट कर दिया, थैंक यू सो मच, आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा जब आप इसके एलिजिबल होंगे। अगर इसमें आपको कुछ चेंज करना हुआ, कुछ और चेंज करना हुआ, आपको लगता है कि यार कुछ गलत हो गया, मुझे चेंज करना है, तो सिंपल से आपको क्या करना है, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल पे यहां पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब देख सकते हो कि यहां पर सबमिटेड हो गया है, और होने के बाद में अब नीचे देखोगे तो एक अपडेट इंटरेस्ट फॉर्म आया हुआ है, यानी कि आप इसको अपडेट भी कर सकते हो। सिंपल से इस पे आप अपडेट पे क्लिक कीजिए, और अपडेट पे क्लिक करने के बाद में यहां से आप जो भी चीज को आप अपडेट करना चाहते हो उसको आप अपडेट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक बार आपने भर दिया तो अब इसको गलती हो गई, नहीं, यहां से आप फिर से इसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर दोगे तो आपको कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल जो है वो जल्दी मिल जाएगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना। दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।